प्यारे बच्चों, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का शुरुआत करने जा रहे हैं। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। हम लोग एक श्लोक पढ़े थे, विद्या धन उधम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। मतलब विद्या धन ऐसा धन है जो बिना मेहनत का प्राप्त नहीं होता, जैसा कि बिना पंखा डुलाए हवा नहीं मिल सकता। तो प्यारे बच्चों, मेहनत सफलता की कुंजी है, सबको पता है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। फोकस दूरी 20 सीएम के, फोकस दूरी 20 सीएम के, एक मिनट कलम लेने दीजिए। फोकस सीएम, फोकस दूरी 20 सीएम वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर मांगा जा रहा, आर बराबर एफ बटा 2, सॉरी आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या आर है, एफ दिया 2f, तो 20 दूना 40। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ अब घटित होगी? विचलन। क्या होगा? विचलन। उत्तल दर्पण आवर्धन का महत्तम मान हमेशा 1 से कम होगा। क्या ऑप्शन देखो, रुको और बता रहे हैं, ध्यान से देखो इधर। 1/2 तो इसमें नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 से कम। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? ध्यान दोगे, सीधा भी और बड़ा भी। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। आभासी, ध्यान दोगे, आभासी जब होगी तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। कब? जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, जब वस्तु पी और एफ के बीच हो। देखो यहां लिखा हुआ डी नंबर होगा। पी और एफ के बीच अगर अवतल दर्पण में हो तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। एक ही स्थिति ऐसा कब? जब वस्तु पी और एफ के बीच रखी गई हो तब। बाद बाकी टोटल वस्तु के सामने उल्टा और वास्तविक बनेगा। एक ही कारण ये है बड़ा बनने का। चलिए अगला क्वेश्चन। फोकस दूरी 10 सीएम, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हो, धनात्मक होगी तो प्लस हो गया। 10 है, फोकस दूरी 10 है तो वस्तु दूरी का मान बतावें। ध्यान दोगे तो फोकस दूरी 10 है, ठीक, वो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है तो वस्तु दूरी 10 से कम, 10 से कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पर। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। ध्यान दोगे, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से ध्रुव की ओर, मान लीजिए ध्रुव है, ये फोकस है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन का मान, आवर्धन का मान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगला, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा चींटी की गति की दिशा होगी, चींटी की गति की दिशा होगी फोकस से किधर? ध्रुव की ओर। फोकस से किधर? ध्रुव की ओर। आदमी है ये नहीं है तो क्या करेगा? देखो इधर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन, बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी। अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, ध्यान दोगे, कम तीव्र प्रतिबिंब, माने कम तीव्र प्रतिबिंब, कम तीक्ष्ण बनेगा। ये कम तीव्र प्रतिबिंब, तीव्र मतलब कम चमकीला, तीव्र मतलब तेज नहीं हो गया, तीव्र कम, तीव्र कम चमकीला। करण सही में करण है, लेकिन जो सब कुछ सिस्टम से बोला जाता बाबू। देखो इधर, पहले ही कह दोगे तब होगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना? 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, 0, किस? 1 से अधिक, 1 से अधिक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। 1.00 वायु का होता है, 1.003 होता है तो 1 माना जाता है।
किसका अपवर्तनांक सबसे कम इसमें? पानी का। किसका? पानी का। इस चारों में से पानी का अपवर्तनांक कम होगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। डायरेक्ट लंबवत पड़ रही है वो। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा भी होगा, सीधा भी, आभासी भी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। वायु में अभिसारी लेंस है, ध्यान दोगे। कांच का अवतल लेंस नहीं, कांच का समतलावतल, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं होगा। कांच का उत्तल लेंस। चलिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। ध्यान दोगे, लेंस की क्षमता। सुनो, एक परिभाषा और सुनिए लेंस की क्षमता का। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, इसका 2 फॉर्मूला था, याद रखना। अगर फोकस दूरी मीटर में तो P बराबर 1/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो P बराबर 100/f। ध्यान दे रहे हो? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता D। क्या होता? D। फोकस दूरी का, सॉरी, लेंस की क्षमता का डबल फॉर्मूला याद रखना, यह भी उसी का है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती कहां से? याद रखिएगा, दर्पण में ध्रुव से, और बोले लेंस में कहां से? प्रकाशीय केंद्र से। लेंस में कहां से? प्रकाशीय केंद्र से सभी दूरियां मापी जाती है। और दर्पण में कहां से? ध्रुव से। 17, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है +1। क्या होगा? +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, क्या कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। रुक, समतल भी अवतल भी है, हाँ, इनमें से सभी होगा। तीनों में आभासी बनेगा। समतल भी है, उत्तल भी, अवतल भी, तीनों में आभासी बनेगा। अंतर यह है कि उत्तल में छोटा बनता है, अवतल में बड़ा बनता है, समतल में बराबर बनता है। याद रहेगा। घरेलू दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, बराबर। सैलून वाले दर्पण अवतल, बड़ा, आभासी लेकिन बड़ा। और गड़ी में जो लगा होता साइड मिरर, उत्तल है। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तार होता है, लेकिन एक बार में 1000-2000 फोटो बनाने की कैपेसिटी होती है। इसीलिए दर्पण भले ही छोटा हो, लंबी दूर तक का प्रतिबिंब वस्तु का बनाएगा, ढेर सारा। जबकि घर वाले ऐना का अगर देखेगा मुंह ढक लेगा। आप उस गाड़ी वाले ऐना में 50 को मुंह दे सकते हो। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का? ओए लड़का, प्रकीर्णन नहीं, अपवर्तन। वायुमंडल का नीला, वायुमंडल का नीला रंग होना कौन चीज है? रुको, आकाश का तारों का चमकना, तारों का चमकना वायुमंडलीय अपवर्तन है। यहाँ नीला रंग हो जाना किसका? प्रकीर्णन। चलिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम, ध्यान दोगे, विरल से सघन में जो ही जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर। ध्यान दोगे, विरल से सघन में अभिलंब की ओर, सघन से विरल में अभिलंब से दूर, 2 चीज याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलें। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस दोनों मुंह पर चिपकल, बीच में उठल, बगिया वाला, बगिया वाला, दोनों बगल चिपकल, बीच में फूटल, पेट वाला। तो देख कहीं लिखा होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है ना, याद रखोगे, ये बगिया वाला है। तू लोग देखे हो लड़खतरा वाला, ऐसे होता वो, ऐसे वाला, बीच में पतला और बगल से मोटा, अवतल है वो। देख इधर, लेंस का आवर्धन प्लस में होगा V/U, लेंस का आवर्धन V/U और दर्पण का -V/U। चलिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या R बराबर 2f, R बराबर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। चलिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण, कौन? निर्गत कोण। लेंस वाला है ये, दर्पण वाला नहीं है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, याद रखोगे, लेंस उत्तल हो तो F प्लस होगा, याद रखना, इसी से पहचान होगा। तो प्लस में डायप्टर होगा, देख 1 का 1D होगा। मीटर में अभी तुरंत हमने बताया था P बराबर 1/f, P बराबर कब? जब मीटर में F हो तो कट के 1/1 आएगा ना।
किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा और आवर्धित, ध्यान दोगे, काल्पनिक भी हो, सीधा भी हो, आवर्धित हो, बड़ा सा हो, याद रखोगे। और रुकना बता रहे हैं पी और एफ के बीच, किसके बीच? पी और एफ के बीच। देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट है, पी और एफ के बीच है क्या? दर्पण तो उसके फोकस के बीच है ना, ये होगा। और ये नंबर याद रखना, पी और एफ के बीच हो तबे काल्पनिक बनेगा। और वस्तु से आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। अवतल तो सही है? सुनो, याद रखना, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, वो पी और एफ है। तो यहां पी का इंडिकेट, पी को नहीं क्या क्या किया गया? दर्पण, तो दर्पण में पी होगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, सीधा एवं छोटा? उत्तल दर्पण, सीधा एवं छोटा उत्तल दर्पण। याद रखना है, काल्पनिक हो तो सीधा और सीधा हो तो काल्पनिक, वास्तविक हो तो उल्टा, उल्टा हो तो उल्टा, वास्तविक वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, सीधा काल्पनिक। चलिए आगे, क्या नंबर पर पहुंचे? 28। अवतल दर्पण है, याद रखिएगा, दर्पण में उल्टा नाम होता, अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी। लेंस में उत्तल को अभिसारी लेंस, अवतल को अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पीतल। चलिए इसके अनुसार यही होगा, जल भी लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा, डी नंबर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm, तो गोलीय दर्पण कैसा है? ध्यान दोगे, प्लस 20 है ना, एफ प्लस में दर्पण, दर्पण रुकना यार, देखना, फोकस दूरी 20 cm है प्लस में, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? कोई नहीं कहियो, उत्तल अवतल है। अगला देख क्या है, रुको ना, उधर ऑप्शन देखने न दो। उत्तल अवतल समतलोत्तल, रुक, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है, उत्तल होगा आंसर। उत्तल में लगाओ, लेंस दर्पण एक जैसा होता है, उत्तल में प्लस होगा। चलिए आगे, 32। तालाब का जल कम कम गहरा दिखाई देना, याद है? अपवर्तन है, इस पर सवाल भी आपको बताए थे बहुत सारा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अवतल की हमेशा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, तो वहां प्लस था ना फोकस दूरी, तो उत्तल होगा कि नहीं होगा? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर, संबंध एफ बराबर आर बटा 2 या आर बराबर 2f। देख लीजिए, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा? आभासी, वास्तविक नहीं, आभासी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 3। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के, क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। तेलीय कागज होता है पारभाषक, इसी को अल्प पारदर्शी कहते। पारभाषक का नाम अल्प पारदर्शी। फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत। सामने कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का, याद रखोगे, वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता केंद्र पर, सॉरी, वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे अवतल दर्पण में, तो वस्तु जितना बड़ा है उतने बड़ा होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा सीधा सीधा, और उत्तल दर्पण है हरासित भी होगी, सीधा भी होगा और छोटा भी होगा। समझा? छोड़ो, चल बे आगे। क्या था, ये क्या हो गया? क्या नंबर पर गए? 41। क्वेश्चन रिपीट है, देखिए, रिपीट नहीं है, फिर से बदल दिया गया। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? मिट्टी। उत्तल लेंस की क्षमता +1 +1 +1, तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या होगा? 100। क्या होगा? 100 सेंटी। यहां देख रहे हो, +1 है ना, तो 100 सेंटीमीटर होगा, मीटर आता तो 1 मीटर होता।
किसी बिंब का वास्तविक समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? डबल फोकस पर। फोकस दूरी है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस की दुगुनी। देख रहे हो लेंस में प्रायः कितने फोकस? 2 फोकस। याद रखिएगा दुगुनी फोकस पर। किसी गोलीय दर्पण तक पतले गोलीय लेंस में देख लिया फोकस दूरी माइनस है, याद रखिएगा फोकस दूरी माइनस हो तो लेंस अवतल होगी, लेंस अवतल होगी। कहां अवतल? अवतल कहां है? दोनों अवतल, दोनों क्या होगा? अवतल। याद रखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव है, चाहे लेंस मोटा हो या पतला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चले। 45 प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। परावर्तन के कितने नियम? 2। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग? सॉरी उत्तल लेंस का। कहा गया उत्तल लेंस? सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, आंख में भी उत्तल लेंस होता है। साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर। फोटोग्राफिक कैमरा अभिदृश्यक लेंस, उत्तल लेंस। कैमरा में उत्तल लेंस। कैमरा और मनुष्य की आंख समान काम करता है, उसमें समानता भी है और विषमता भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर कहां चले? निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त किया जा सकता है? सिर्फ वास्तविक। किससे? दर्पण में बोलिए। अवतल दर्पण। वास्तविक नहीं, अवतल दर्पण में काल्पनिक भी होगा ना, केवल उत्तल। याद रखियो दर्पण में, कौन दर्पण में? वास्तविक ने कहा, सॉरी दर्पण में उत्तल में हमेशा काल्पनिक, अवतल में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है। तो इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ देखिए, वास्तविक है ना, क्या लिखिएगा? अवतल। याद रख बचवा, 5 कारण हमने बताया था अवतल दर्पण के लिए, याद है? 5 में एक स्थिति थी पी और एफ काल्पनिक का, बाद बाकी सब वास्तविक का, बाद बाकी सब वास्तविक का। चलिए बड़ा वास्तविक, बड़ा भी हो वास्तविक भी हो, तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। कहा अवतल दर्पण? यहां है। सैलून वाला बात हो गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल में काल्पनिक, समतल में काल्पनिक। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित में बड़ा 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 अवतल, आवर्धित मतलब बड़ा, अवतल दर्पण। तुम लोग हंसते हो, मजा ले रहे हो, हंस रहे हो ना। चलिए देखिए किस प्रतिबिंब आवर्धित में बड़ा, आवर्धित में बड़ा, कौन में? अवतल। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, अब चलाया क्वेश्चन वहां पर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण? कहां गया क्वेश्चन? नीचे ही है, ये है ऑप्शन ऊपर है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो किस दर्पण में? ओ काल्पनिक सीधा, असीधा काल्पनिक, वास्तविक उल्टा, उल्टा वास्तविक। तो यहाँ क्या होगा? सीधा। किस दर्पण में? हमेशा आभासी और छोटा, आभासी और छोटा, उत्तल। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच, तो काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक और बड़ा। पी और एफ के बीच अवतल में हमेशा काल्पनिक और बड़ा, बड़ा का नाम आवर्धित। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फक्सांतर। कहा गया? फोकसांतर का नाम नाभियांतर भी होता है, फोकस दूरी भी होता है, याद रखना। याद रखियो तीनों नाम। 58 जी जुटे से असर नहीं। देखो इधर नींद खोलो। आर बराबर, आर और एफ में संबंध, यहाँ एफ बराबर, अभी उल्टा दे दिया। हजामत में बेधड़क अवतल, सोलर कुकर में अवतल, सर्च लाइट में सर्च लाइट में अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन। रोगियों में अवतल, रोगियों के गला कान नाक देखेंगे अवतल। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा, हवा में फोकस, इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होगी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तो उल्टा होगा, याद रखियो। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहां रहता है?
पक्षांतर से कम दूरी पर तब कैसा बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। बी नंबर होगा ऑप्शन। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम। उत्तल लेंस में एफ और 2f के बीच रखा जाता तब प्रतिबिंब बोलिए। एफ और 2f यानी फोकस दूरी या दोगुनी फोकस दूरी के बीच, तो कितना होगा? बराबर वास्तविका। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। वक्रीय पृष्ठ है ना, गोलीय लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसरित, क्या होगा? अभिसरित वही है, और अवतल लेंस द्वारा अपसरित, याद रखियो। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए 70 पर। अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब? केवल आभासी। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है, यही होगा। लेंस की दो वक्र सतहें होती, इसीलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होती है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी देखिए संबंध मांग रहा है। लेंस में 1/v माइनस 1/u रहा है, और दर्पण में हो तो प्लस, दर्पण में हो तो प्लस भी लगा है ना। 73 में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो वक्रता त्रिज्या 10 दूना 20, 10 दूना ऑप्शन बी। देर से होइयो दुरुस्त होइयो। चलिए 73 के बाद 74 पर ले चलते हैं। 74 एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है, फोकस दूरी आधा कर दीजिए 14। 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 cm की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दोगे, रुको। 10 cm फोकस दूरी है, F बराबर 10। कौन दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस 20 cm वस्तु दूरी है, 20 cm की दूरी पर। यू हमेशा माइनस में, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, प्रतिबिंब वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। अब करा बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए 1/v, यहाँ चलो सूत्र पर डालो। लेंस है कि दर्पण है? दर्पण है ना, तो ध्यान दोगे दर्पण में प्लस होता तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f का मान माइनस में -1/10, माइनस माइनस प्लस, लघुत्तम लीजिए 20, 10 दूना देखिए -1/20 है, उलट के 20 होगा -20। तो अब देखो माइनस में आया तो किधर होगा? दर्पण की ओर होगा, वक्रता केंद्र। कहाँ? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। देख रहे हो 20 है ना, समान दूरी वक्रता केंद्र पर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलिए। 5 cm की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर उसी ओर बनता है। किस ओर? जिधर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा? ध्यान दोगे, उसी ओर बनता। सूत्र आवर्धन का माइनस होता -v/u, तो क्या होगा? 5 6 30, कौन होगा? बी। ये बी नंबर होगा। आवर्धन कौन नंबर था? चलिए देखिए, तो ऑप्शन बी होगा -6। और ध्यान दीजिए आवर्धन का मात्रक होता नहीं, आवर्धन मात्रक वीन होता है, इसीलिए मीटर सेंटीमीटर नहीं होता इसमें। उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर बिंब रखी गई है, लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी बोलिए। 30 है उत्तल लेंस में, क्या हो जाएगा? 15। क्वेश्चन है बनाने वाला हिसाब है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20, लेंस की क्षमता ध्यान दोगे 20 cm में क्या बताए थे? 100/f ना, तो 20 × 100 प्लस 5d सी नंबर। फिर देखिए लेंस की क्षमता माइनस में है, तो निश्चित रूप से लेंस माइनस में है, तो उधर भी सेंटीमीटर -m होगा। 5 है 20 × 100 -20 निगेटिव अवतल लेंस है। लेंस की क्षमता +4 है, लेंस उत्तल होगा। देख लीजिए +4 है ना, तो +4 का निकाल लीजिए मीटर में, तो बाबू रे 1 में 4 से भाग दें, 0 से 2 5 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी मीटर में होगा। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता। संभवतः दर्पण कौन सा होगा? समतल अथवा अवतल, समतल अथवा अवतल, यही दो हो सकता है।
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ते समय 50 cm फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 50 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ताकि उस अक्षर को बड़ा करके हम पढ़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। बढ़िया अंग्रेजी जान लेते यार। आवर्धन का असम मात्रक, अभी तुरंत बताए, मात्रक विहीन, इसमें से कहीं कुछ नहीं तो क्या होगा? प्रकाश तरंग का विद्युत चुंबकीय तरंग का, प्रकाश किस तरंग का? विद्युत चुंबकीय। दंत विशेषक बेधड़क अवतल, कौन सा लेंस अपसारी है? अपसारी अवतल लेंस, अपसारी अपसारी अवतल लेंस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 84। अब बड़ा पराबैंगनी नहीं होगा। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। कर दो उसको। देखिए दंत विशेषक अवतल दर्पण है, अपसारी अपसारी है ना अवतल। उतना गरजो नहीं, अलुड़ जलुड़ मत बोलो, ध्यान से देखो। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ध्यान दो, ये दोनों स्थिति मापना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, गोलीय दर्पण द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, इंग्लिश में एपर्चर ऑफ मिरर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पर, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस वाला? देख 32 cm है, देख रहे हो, तो वक्त प्लस 16 होगा। कौन चीज है? दर्पण है, हाँ प्लस 16 सही है। दर्पणों में लेंसों में उत्तल का फोकस दूरी प्लस से होता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा कहां है? ए नंबर। अगर आवर्धन ऋणात्मक तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, आवर्धन धनात्मक तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण अंदर या बाहर दोनों होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण में स्पष्ट नहीं है उत्तल या अवतल, उत्तल अवतल दोनों में अलग अलग सिस्टम है, तो बाहर या भीतर, सी नंबर। चलिए 92 नंबर पर, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अंदर की ओर हो तो अवतल, बाहर की ओर हो तो, समझ लो कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर चले। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, उसी का उल्टा है उत्तल, क्या होगा? उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का, रुको एक मिनट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, सही है, ध्रुव होगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? कुछ क्वेश्चन में से वक्रता केंद्र को किससे? वक्रता केंद्र को सी से। गोलीय दर्पण का भाग कौन नहीं है? ये गोलीय दर्पण वक्रित हो गई, ध्यान दो, गलत दिया, देखो चुप। गोलीय दर्पण में ध्रुव भी होगा, गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र भी होगी, गोलीय दर्पण वक्रित भी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत है। इस सब गोलीय दर्पण का भाग है। गोलीय दर्पण वक्रता होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे दर्पण उसी से कट के मिला है ना, वक्रता वक्रित, दर्पण वक्रित रहता है ना, अंदर परावर्तक सतह वक्रित होगी। दर्पण के ध्रुव को किस अक्ष से प्राय निरूपित? अक्ष को पी, पोल, ध्रुव को पोल, सही है, पोल माने ध्रुव। गोलीय दर्पण ध्रुव और त्रिज्या से गुजरने वाली, किससे? ध्रुव और त्रिज्या से गुजरेगी, मुख्य अक्ष। सूर्य के प्रकाश के सकेंद्रों से उत्पन्न के कारण जल उठता है, कौन चीज? कागज, कागज जल जाएगा उसमें, केंद्र सही होना चाहिए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब? उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 टॉर्च वाहनों की आकृति बेधड़क अवतल, अवतल, वाहनों के साइड मिरर उत्तल,
कौन सा दर्पण का सूत्र है? ए नंबर 1/v और 1/u बराबर और बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पर, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो क्या कहलाता है? लेंस। लेंस डैश का बना होता है? कांच का। लेंस किसका बना होता है? लेंस में प्रकाशीय केंद्र 1, फोकस 2, उत्तल लेंस को अभिसरित, क्योंकि ये प्रकाश को अभिसरित कर देती है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र? लेंस के वक्रता केंद्र 2 होगी, लेकिन प्रकाशीय केंद्र वो होगा। चलिए 107 नंबर है ना, 107 कितने हुआ? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र, कौन केंद्र? प्रकाशिक या प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? ध्यान दोगे, कागज सुलगने लगेगा या धुआं उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेंस में कितने फोकस? लेंस में कितने वक्रता केंद्र? लेंस में कितने प्रकाशीय केंद्र? लेंस की क्षमता का समात्रक डायोप्टर। डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। सूचक डी, उत्तल लेंस की क्षमता, लेंस में उत्तल धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। समझ रहे हो? प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 और ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? हिसाब हो बाबू, बना के देखना। ए नंबर होगा। ढेर सारा हिसाब बताए हैं। 100 कितना पर गए? 115। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति ध्यान दोगे। उत्तल दर्पण के सामने, याद रखोगे, उत्तल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता, अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता। अगर मैं पूछ दूं, ध्यान से सुनोगे, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, तब क्या कहोगे? जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे? बाद बाकी सारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता, लेकिन उत्तल दर्पण में सारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। 116, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 तो फोकस दूरी 10। अधिक ना होगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाशीय स्रोत, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 120। किसी लेंस की क्षमता माइनस में है, देख लीजिए, लेंस की क्षमता माइनस में है, इधर मीटर में आंसर है, तो 1/2 से 0.5 माइनस में मीटर। समझ रहे हो? इतनी को ख्याल रखना होगा बबुआ। किसका अपवर्तनांक सबसे कम? अबे यार, सबसे अधिक है, सॉरी, अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा 2.42। याद भेला कि ना? किस लेंस को अभिसारी? उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 123। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, या तो समतल या उत्तल, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक? निहिजोरवात बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी कहां से बिंब की दूरी ली जाती है? वो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ध्यान दोगे,
नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक। बिंब माने वस्तु, दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू हमेशा नेगेटिव, यू हमेशा निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, दर्पण में भी उत्तल दर्पण। 127 सेकेंड लास्ट। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि? दीर्घ दृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस, जरा दृष्टि द्विफोक्सी, अबिंदुकता सिलेंडरी लेंस। अबिंदुकता याद रहेगा, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी या बायफोकल, अबिंदुकता सिलेंडरी लेंस, सटल वाला बेलनाकार होगा वो। चलिए क्या होगा इसमें? उत्तल लेंस। लास्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन मात्रक विहीन, यानी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को सहृदय प्रेम। आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर, दूसरा एक ही में सेट है ये, मतलब अपवर्तन और परावर्तन एक में ही। अगले दिन मिलेंगे हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो VVI है बोर्ड मॉडल, उसको संग्रहित कर इसी तरह सविस्तार चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। साथ ही साथ दिक्कत हो तो कमेंट में कुछ लिखा करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शुभ विदा।